नंद बाबा ने सबको दिया, लिया किसी से नहीं, सब सज धज करके आ रहे हैं। देखिए ब्रज में ये सबसे बड़ी विशेषता होती है, ब्रज के याचक भी बहुत बड़े चतुर होते हैं। याचक माने जानते हो, मांगने वाले। ब्रज के याचक भी ऐसे मांगने वाले होते हैं कि आप पहचान नहीं पाओगे कि ये याचक है। ब्रज क्षेत्र में घूमते हुए मिलेंगे तुम्हें, थापक हुआ चंदन होगा माथे पर, गले में राधे राधे पीतांबरी डली होगी, सुंदर धोती और कुर्ता वस्त्र में होगा। और आप जैसे ही मां के बिहारी के दर्शन करके मुख फेरोगे ना तो तुरंत माथे पे लगा देंगे महाराज राधे, लाओ महाराज। ये ब्रज के याचकों की चतुरता का वर्णन है। ऐसे ही याचक मांगने जा रहे हैं, और कैसे सज धज के मांगने जा रहे हैं, सब सज धज गए। और इधर में नंद यशोदा भी सज गए। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गूंजा से ग्वाल, गूंजा से ग्वाल और गुंजिया से ग्वाला। नंद महीप बने नमकीन। कैसा सुंदर श्रृंगार सजाया है। बर्फी सी ब्रजनार बनी, हर एक ब्रज की नारी कैसे लग रही है मानो ये सब बर्फी हो। नंद महीप बने नमकीन, गोपी गोप सब गरम मसाला, और जायो यशोदा सी जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। आहा, ऐसा सुंदर सुंदर स्वरूप। एक बूढ़ी माँ जिसका एक बेटा, मन में बेटे ने सोचा कि माँ मैं भी जाऊं मैया, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, मुझे भी कुछ मांगना है। मैया ने कहा लाला अभी तू मांगना कहाँ सीखा है, अभी तो तू मांगना भी नहीं सीखा, पहले मांगना सीख। बोले क्या मांग करके लाएगा? लाला बोले माँ मैं नंद बाबा के यहाँ जाऊंगा और जो मेरी इच्छा करेगी मेरे लिए मांग लूंगा। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, अपने लिए ही मांगेगा बस, अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी नहीं है तेरे ऊपर। क्यों रे रामकेश? रामकेश को समझाया, जा तो रहा है, सुन बूढ़ी मैया कितनी चतुर है, देख ब्रज की नारियां कितनी चतुर है, मांगना सिखा रही है, मांगना कि मांगते कैसे। जा पाछे आछो जइयो, जा पाछे आछो जइयो, और पैयो नंद के पैया। क्या रे ओ लाला, अच्छी तरह से जाना और जाते ही नंद जी के पैरों में गिर जाना। जा पाछे आछो जइयो, और पैयो नंद के पैया। एक तेरो है छोटू भैया, बहलियो 700 गैया, बहलियो 700 गैया। आइए स्वागत लीला में व्यास जी महाराज की जय। जय हो। ये
हमारे बीच में पधारे हैं श्री विजय जी लदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और परम मंगल में इस पावन पुनीत भागवत के अनुष्ठान में मालवीय नगर से पधारे हैं आप विजय जी नालंदा जी, और जोरदार ताली बजाएंगे। इन्होंने 5100 रुपए का सहयोग पावन पुनीत अनुष्ठान में दिया है। भगवान आपका अन्न धन वस्त्र भंडार संतान सदा सुखी रखे। अपनी रसीद प्राप्त करें। भागवत कमेटी आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती है। रसीद ले जाना साहब, आप रसीद। बांके बिहारी लाल की जय। मेरा निवेदन है विजय जी से कि वो थोड़ी देर मंच पर आए और यहाँ हमारी ओर से भी थोड़ा सा सूक्ष्म सा सम्मान। ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे पंछी ले जा रे पंछी ले जा रे पंछी ले जा रे। वो चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला। मेरे श्याम पिया के देश। मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे 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 पंछी ले जा रे। बांके बिहारी लाल की जय। और मेरा निवेदन है सूबेदार जी से कि वो भी मंच पर आए। और आपका अनाउंस कल कर दिया था हमने। एक बार जोरदार ताली सूबेदार जी के लिए भी बजाएं। इन्होंने 2100 रुपए का योगदान पावन पुनीत भागवत में दिया है। भगवान इनके घर में खूब अन्न धन वस्त्र भंडार संतान सुखी रखे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।
जय हो। ब्रज की नारियां, अब देखो कन्हैया का जन्म हो गया तो ऐसे तो कुछ मौसम बदलेगा ही, और शाम तक तो हल्की फुल्की आ भी सकती है, कोई गारंटी नहीं है। प्रेम से बोलो। मुझे आज नाम याद आया है, ये हमारे ठाकुर साहब जो रोजाना आते हैं मेरे पास शाम को, पर मैं आज तक इनसे नाम नहीं पूछ पाया। आज सुबह ही पूछा था, आज सुबह आए थे तो मैं बोला मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या है। ये रोजाना शाम को आते हैं, देर शाम तक पूछते हैं महाराज जी कोई दुख संकट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पूछ के जाते हैं। और आज भी काम करते हुए सुबह सुबह ही आए और पूछ करके गए थे। उनका नाम राजेंद्र जी है, जो अभी गए हैं। और हमारे आदरणीय ठाकुर साहब सूबेदार जी, इनका नाम भी मैं नहीं जानता, सूबेदार जी से ही जानता हूँ। प्रेम से बोलो। सबका बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है, सबसे बहुत खुश हैं हम तो, कभी किसी से नाराज होते नहीं और दुखी होते नहीं। ब्रज में नारियां इतनी चतुर हैं, बूढ़ी मैया अपने छोटे बालक से कहने लगी भैया अपनी फिक्र कर रहा है, अपने छोटे भैया की फिक्र नहीं है तुझे। बूढ़ी मैया अपने बेटे को मांगना सिखा रही है कि देख क्या मांग के लाना है, अपने लिए तो मांगना भी कि जा पाछे आछो जइयो, अच्छी तरह से जाना, और पहियो नंद के पैया, अच्छी तरह जाकर के नंद जी के पैर पकड़ लेना। एक तेरो है छोटू भैया, जो बड़ो मस्त बड़ो ही ढुलैया, बालैयो 700 गैया। ओ भैया राम के तेरा छोटू भाई है, उसके लिए 700 गैया मांग करके लाना, अपने लिए मत लाना केवल। कितनी चतुर हैं ब्रज की नारियां। ब्रज क्षेत्र पूरा ही इतना ज्ञानी है कि कोई भी बात कहते हैं ना तो सीधे सीधे नहीं कहते। उनके मन में ये इच्छा होती है ब्रज क्षेत्र में, यदि किसी ब्रज क्षेत्र वाले से मिलोगे ना तो घुमा करके बात कहेंगे। ऐसे नहीं कि कहेंगे कि चाय बना लाए या नाश्ता करोगे क्या, वो तो घुमा करके कहते हैं। इतना चतुर होता है ब्रज क्षेत्र। सभी दूर दूर से चल करके नंद बाबा के यहाँ पहुंच रहे हैं, यशोदा मैया के यहाँ पहुंच रहे हैं। दे देरी बधाई मैया, ले ले री बधाई, जो भी आ रहा है बधाई दे दे मैया, बधाई ले ले मैया, बधाई दे दे मैया, बधाई ले ले मैया। बधाइयों का तांता लगा हुआ है और नंद बाबा ने सबको बधाइयां दी। सर्वस दीने लीन नहीं काहू, सभी को दिया नंद बाबा ने और लिया किसी से नहीं। बधाइयों का तांता चलते चलते 6 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 6। और कन्हैया हो गए 6 दिन के। कन्हैया की इधर गोकुल में छठी पूजी जा रही है, छठवीं। और उधर में कंस ने सुना कि गोकुल में मेरा काल पैदा हो गया, तो कंस ने सबसे पहले पूतना को बुलाया। पूतना को बुला करके पूतना को आदेश दिया, पूतना मेरा काल गोकुल में पैदा हो गया, उसे तुझे मारना है। पूतना कन्हैया को मारने का आदेश लेकर के चली, सुंदर खिलौने बेचने वाली का रूप बनाया, गोकुल में पहुंच गई पूतना।
ऐसा ही वातावरण हो रहा था। भगवान का संयोग देखो, देव कृपा से कल से वही वातावरण हो रहा है। प्रेम से बोलो, ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो क्या है बताओ। विशेष कृपा है ठाकुर जी की, वही मौसम बना हुआ है, भगवान की ऐसी कृपा है। ब्रज की नारियां जा रही हैं सभी यशोदा मैया के यहाँ बधाई लेने के लिए, और पूतना भी जा रही है। पूतना ने सुंदर खिलौने बेचने वाली का रूप बनाया, स्तनों पर कालकूट जहर लपेटा और पहुंच गए नंद यशोदा के दरवाजे पर। नंद यशोदा के दरवाजे पर जाकर के बधाई मांगने लगी। लाला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे तेरी बधाई। बड़ी दूर से आई यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो। हरी मैया ताली तो बजाओ। टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। 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 मैया हरवा की मैया हरवा की दे दे गढ़ाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। हलवा के दे दे गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की तेरे नोआ की तेरे छोरा की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे सुख देवी की सुने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे भैया हाँ बेटा। यशोदा मैया के लाला भयो तो सबरी सखियां खुशी मना रही है, नाच रही है, गा रही है, हाँ और तुम पे ऐसे मौसम में उड़ा नाचो जा रहा हो। ठंडो मौसम है गो तो। हाँ हवलदार जी, सूबेदार जी, ये पाइप है ना ये टेढ़ा कर दो। हाँ देखो बेटे बेटे बीत जाएंगे, एक बार खड़े हो जाओ सभी और नाचो, रुक जाएगी बरसात। दे तेरी बधाई मैया दे तेरी बधाई। ओ दे तेरी बधाई मैया दे तेरी बधाई। ओ दे तेरी बधाई मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की तेरे कन्वा की सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। इधर पास है
इधर बांस बांस और कह रही है सखिया मैया, अरे लहंगा भी दे दे मैया, चूनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चूनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, लहंगा भी दे दे मैया, चूनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चूनर भी दे दे। मैया चोली की, मैया चोली की कह दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। युग युग जीवे मैया, युग युग जीवे मैया तेरो कन्हैया, युग युग जीवे मैया तेरो कन्हैया, युग युग जीवे मैया तेरो कन्हैया, युग युग जीवे मैया तेरो तेरे कन्हैया। लाला की बज रही बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे कनुआ की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ यशोदा मैया दे दे री बधाई। बांके बिहारी लाल की जय। आहा, इस प्रकार पूतना स्तनों पर कालकूट जहर लपेट करके आई। बधाई गाते गाते पूतना को मिला मौका। पूतना ने अपनी माया फैलाई। पूतना की माया से यशोदा मैया को मूर्छा आई। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। यशोदा मैया की गोद से छीना लाला को लेकर के दौड़ पड़ी पूतना और गोकुल से बाहर निकल गई। जैसे ही गोकुल से बाहर निकली, पूतना अपने विशाल राक्षसी आकार में आने लगी। लाला के मुख में अपना जहर लपेटा हुआ स्तन दिया। कन्हैया ने स्तन को मुख में लिया और आंखें बंद कर ली। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद कर ली। क्यों? क्योंकि कन्हैया ऐसी मां का मुख नहीं देखना चाहता है। स्तनों का पान कौन कराती है? मां। और उस मां का मुख नहीं देखना चाहता कन्हैया, जो अपने बालक को जहर दे करके मारे। मां का रूप धारण करके आई, आंख बंद कर ली। कन्हैया ने मन में सोचा कि मैं तो ब्रज क्षेत्र में दूध दही मक्खन खाने के लिए आया हूं, और ये पूतना सबसे पहले मुझे जहर पिला रही है। आंख बंद कर ली। ऐसे बुरमोही का मुंह भी नहीं देखना चाहता। प्रेम से बोलो आंख बंद कर ली कन्हैया ने। और क्यों बंद किया भाई? बुरे मुंह वाले का मुंह कौन देखता है? कहते हैं कि नहीं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह
तेरा मुंह काला, अब तो कुछ और भी कहने लग गए। मैंने एक दिन पढ़ा था, एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए और बड़े होकर के तेरा ही खून पिए। प्रेम से बोलो। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और क्योंकि जहर कड़वा होता है, कड़वा होता है कि नहीं होता जहर? जहर कड़वा होता है और कड़वी वस्तु को जब कोई खाता है ना, पीता है, तो आंख बंद कर लेता है पहले ही। मैया होती है ना, मैया जब छोटे से बालक को कोई दवाई देती है ना, तो दवाई कड़वी होती है और दवाई देकर के हाथ में दूध का गिलास लेगी, ले बेटा पीजा पीजा, आंख बंद करके पीजा, तेरी चुटिया बड़ी है जाएगी। प्रेम से बोलो। आंख बंद करनी कन्हैया ने, नेत्र बंद कर लिए, पूतना के स्तन का पान करने लगे, स्तन का पान भी करने लगे, साथ में पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। पूतना को एहसास होने लगा, पूतना हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, कन्हैया मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, पहले तूने मुझे पकड़ा ही क्यों, और जब मैं पकड़ लेता हूँ किसी को तो फिर छोड़ता ही नहीं हूँ। प्रेम से बोलो। कन्हैया ने कहा, तूने सुना नहीं पूतना दुनिया वाले क्या कहते हैं? दुनिया वाले ये कहते हैं, या तो कन्हैया पकड़ता नहीं किसी को, सरल स्वभाव से सहजता से कन्हैया किसी को पकड़ता नहीं, और यदि कन्हैया फिर किसी को पकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत फिर कन्हैया से उसे छुड़ा नहीं सकती। प्रेम से बोलो। छटपटाने लगी पूतना, दूध भी पीते जा रहे हैं कन्हैया, प्राण भी पीते जा रहे हैं। विशाल राक्षसी आकार में आ गई, कन्हैया को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ने लगी पूतना, छटपटाने लगी। सामुंच मुंच लबते प्रवासनी, निस्पीड माना अखिल जीव वर्मणि, विप्रत नेत्रे चरणों भुजौ, प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदुः। सामुंच मुंच लबते प्रवासनी, वह बोली छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। निस्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि, ओ कन्हैया, ओ लाला मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दे। विवृत नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः, इधर उधर नेत्रों को घुमाती, जबरदस्ती हाथों से कन्हैया को दूर करती। कन्हैया छोड़ने वाले कहाँ हैं? इतनी ताकत पूतना में कहाँ है कि कन्हैया को दूर कर दे? चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, दर्द से कराने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। आकाश मार्ग से उड़ते 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 भगवान पूतना के दूध के साथ में प्राण भी पी गए, और पूतना एकदम आकाश मार्ग से घनघोर गर्जना करती हुई धड़ाम से धरती पर आके गिरी। 6 कोस में होकर के पूतना का शरीर गिरा। कितने कोस में होकर के? 6 कोस। 6 कोस का मतलब जानते हो कितने किलोमीटर होते हैं? एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। कितने किलोमीटर? 3। और पूतना का शरीर कितने किलोमीटर में होके गिरा? 6 कोस, यानी 6 × 3 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर में होके गिरा। अरे राम राम राम, पूतना थी कि कोई रेलगाड़ी की लाइन? प्रेम से बोलो। इतनी बड़ी पूतना, हाँ जी, इतने विशाल क्षेत्र में होकर के पूतना का शरीर गिरा।
यहाँ शंका करना जायज है, शंका होती है, शंका होना जायज है भाई। मनुष्य का शरीर इतना बड़ा हो जाता है क्या? 18-18 किलोमीटर तक 6-6 कोस में होकर के पूतना का शरीर गिरा। संतों ने यहाँ शंका का समाधान किया। डाउट हो जाता ना तो डाउट क्लियर करते हैं। डाउट होना भी जायज है, मनुष्य इतना बड़ा हो जाता है क्या? तो डाउट क्लियर भी तो हो सकता है कि नहीं होता। शंका है तो समाधान है। समाधान क्या है कि पहली बात, दो समाधान है, एक तो लौकिक है और एक है आध्यात्मिक। पहले हम लोग लौकिक समाधान सुनेंगे। लौकिक माने हम संसारी लोगों को सुनने वाला, हम जिसे सहजता से जान जाएं, सरलता से जान जाएं। सरलता का समाधान क्या है? सरलता का समाधान ये है कि देवता और दानव दोनों वरदान प्राप्त किए हुए होते हैं। देवता और दानव दोनों को वरदान प्राप्त होता है। ये जितना चाहें उतना आकार बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें घटा सकते हैं, जितना रूप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। कल सुना था ना, वामन भगवान बलि के दरवाजे पर गए तो गए जब तो कितने अंगुल के थे? वामन अंगुल के। गए तब कितने अंगुल के थे? वामन अंगुल के। और जब भूमि नापने की बारी आई तब कितने बड़े हो गए? वामन अंगुल से। आए थे तब तो वामन अंगुल के, और बलि ने जब वचन दे दिया कि नाप लो महाराज भूमि, तो कितने बड़े हो गए? पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पाताल नीच आज दामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग पग पाताल शीस निज धामा, अपर लोक अंग विश्रामा। पग पाताल शीस अज धामा, पैर पाताल में और सिर ब्रह्मा जी के धाम में। और कौन हुए थे इतने बड़े? वामन भगवान हुए थे, छोटे से बड़े हो गए। और बड़े से छोटा कौन हुआ? देवता और दानव वरदान प्राप्त किए होते हैं। इनके पास पावर होती है, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे घटा सकते हैं। प्रेम से बोलो। और घटाया किसने? घटाया हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे ना, लंका गए तो कितना सा रूप कर लिया? कैसा रूप किया था? खूब बड़े सारे, बहुत बड़े बलशाली हनुमान जी महाराज कितने से हो गए? मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, समान रूप कपिधारी। मसक समान रूप कपिधारी, समान रूप कपिधारी। लंका ही चले हो सुमिर नरहारी, लंका ही चले सुमिर नरहारी। लंका ही चले हो सुमिर नरहारी। लंका ही चले सुमिर नरहारी। श्री राम जय राम जय जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
के समान रूप कपिधारी, लंका ही चले हो सुमिर नरहारी, लंका ही चले सुमिर नरहारी। श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। कितने से हो गए? मशक। मशक माने, मशक माने क्या होता है? वो तो मूषक माने होता है, चूहा तो। मशक, मशक माने होता है मच्छर। हाँ? और फिर शंका कर ली लोगों ने कि हनुमान जी जब मच्छर बन गए, मच्छर जैसा रूप धारण कर लिया, तो फिर अंगूठी को कहां रख के ले गए थे? राम जी ने जो मुद्रिका दी वो कहां रखी? भैया रे, बुद्धिमान मनुष्य, भले मानस, इतना सोच कि जो व्यक्ति अपना स्वरूप घटा सकता है उसके लिए अंगूठी कितनी बड़ी बात है। प्रेम से बोलो। है? तो देवता और दानव वरदान प्राप्त किए हुए होते हैं, ये कितना ही बड़ा आकार बढ़ा सकते हैं और कितना ही बड़ा घटा सकते हैं। पूतना 6 कोस में होकर के गिरी, ये तो हो गया लौकिक, इस संसार को समझने वाला। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक वो जो कृष्ण की लीला का हम चिंतन करेंगे। मैंने कहा था ना कि कृष्ण की लीलाएं चिंतनीय हैं। जब तक चिंतन नहीं करेंगे, जब तक विचार विमर्श नहीं करेंगे, कृष्ण की लीला समझ में नहीं आएगी। पूतना कौन होती है? पूतना होती है, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। अपवित्रम क्रियते इति पूतना, जो अपवित्र बनाती है वो पूतना है। जो अपवित्र बनाती है, हमको गंदा करती है, हमारे अंदर विकार भरती है। इस शरीर की गंदगी क्या है? इस शरीर की गंदगी है छल कपट झूठ दंभ पाखंड, ये शरीर की गंदगी है। इस शरीर की गंदगी से जो इस शरीर को गंदा करती है वो पूतना है। सामासिक विग्रह करें पूतना का, अपवित्रम क्रियते इति पूतना, जो अपवित्र बनाती है वो पूतना है। हम अपवित्र किससे बनते हैं? हम अपवित्र बनते हैं अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से। और 6 कोस का मतलब क्या होता है? ये अपवित्रता जब नष्ट हो जाए, ये अंधकार, ये अज्ञान जब नष्ट हो जाए, इस अज्ञान के कितने दोष हैं? 6। कितने दोष हैं? 6 दोष। षड दोषा पुरुषेण, षड दोषा पुरुषेण, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति में इच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति में इच्छिता। षड दोषा पुरुषेण, 6 दोष मनुष्य को त्याग देने चाहिए। मनुष्य को 6 दोष त्याग देने चाहिए यदि अपना कल्याण चाहता है तो। हातव्या भूति में इच्छिता, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष त्याग देने चाहिए। कौन कौन से? निद्रा तंद्रा भयम क्रोध। नींद, तंद्रा माने उगना,
जब चले थे ना ऐसे दिन भर, निद्रा तंद्रा भयम भय डर, डर करो चोरी से, अन्याय से, डकैती से, बुरे कर्मों से, उनसे करो डर। भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से कभी डर मत करो। निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, और क्रोध, भय और क्रोध, और लास्ट में कौन सा है? दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता माने कार्य में देरी। अब नहीं, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। अरे कर लेंगे, अभी रुको तो सही, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। फिर अब के बाद में थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के बाद में बदल जाता है, कल हो जाती है। और कल धीरे धीरे परसों में बदल जाती है। धीरे धीरे वो कल भी परसों में बदल जाती है, और फिर कभी नहीं कर पाता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। फिर कर नहीं पाता। ये 6 दोष मनुष्य को त्याग देने चाहिए। ये 6 अवगुण पूतना के दूर हो गए, यानी कि 6 विकार दूर हो गए, तो ये 6 कोष पूतना के दूर हो गए। तब जाकर के वो 6 कोष में होकर के गिरी। कहने का मतलब इंसान के 6 विकार दूर होना 6 कोष में होकर के गिरना कहलाता है। प्रेम से बोलो, ये पूतना के 6 दोष दूर हो गए। पूतना भगवान का भजन गाते गाते और भगवान के धाम को गई। परीक्षित ने पूछा, महाराज इस पूतना ने भगवान का भजन क्यों गाया? सुखदेव जी बोले, परीक्षित, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। जब भगवान वामन का रूप लेकर के गए तो झरोके में खड़ी हुई ये रतनमाला सोच रही थी, रतनमाला विचार कर रही थी, अरे कितना सुंदर बालक है, इसे तो गोदी में लेकर के खिलाने का मन करता है। भगवान ने कह दिया तथास्तु, और जब बलि को छल लिया, बलि को पाताल में पहुंचा दिया।